हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सेलेनियम जो है उसका इंस्टॉलेशन या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हम करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो सेलेनियम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम कैसे करेंगे ताकि हम अपने इक्लिप्स IDE के थ्रू हम सेलेनियम की टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेलेनियम के बारे में। देखो, जो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग दो तरीके से होती है। एक है मैनुअल तरीका और एक है ऑटोमेशन तरीका। जो ऑटोमेशन वाला तरीका है उसमें हमें टूल की हेल्प पड़ती है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर या एक तरह के टूल की हेल्प पड़ती है जो कि हमारे काम को आसान बनाता है। तो सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक तरह का ऑटोमेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम टेस्टिंग को ऑटोमेट करते हैं। राइट, अब जो सेलेनियम का इकोसिस्टम है इसमें आपको 3 डिफरेंट तरह के सेलेनियम आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला होता है आपका, वो है आपका जिसको आप बोलते हैं सेलेनियम IDE। क्या है पहला? सेलेनियम IDE। अब ये जो सेलेनियम IDE है इसका क्या काम है? सेलेनियम IDE बेसिकली फॉर उन लोगों के लिए ये है जिन्हें प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो आप कह सकते हैं सेलेनियम IDE ये नूब प्रोग्रामर के लिए होता है। जो लोग अभी अभी सेलेनियम सीखना स्टार्ट किए हैं उनके लिए होता है। सेलेनियम IDE आपको, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है या फिर आप सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो ये IDE आपके लिए बेस्ट है, आप इस पर जा सकते हो। इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि ये क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखा जो कि क्रोम ब्राउज़र के लिए है स्पेशली, तो आप अगर एज ब्राउज़र पे काम करोगे तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो दैट इज़ अ क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो सेलेनियम IDE है ये एक तरह का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? फायरफॉक्स ब्राउज़र का एक्सटेंशन है। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स ब्राउज़र पे ही काम करेगा। ओके, तो ये सेलेनियम IDE की बात हो गई। अब अगर जनरली आपसे अगर कोई कहता है कि भाई आप को सेलेनियम आता है, यानी कि आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हो, हाँ ठीक है, आप सेलेनियम पे काम करते हो, हाँ, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वेब ड्राइवर की बात कर रहा है। क्योंकि वेब ड्राइवर में क्या होता है कि जो भी बंदा है, जो भी प्रोग्रामर है, उसको किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो जावा हो, C# हो, पाइथन हो। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज उसको होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसा बंदा जो कि स्किल प्रोग्रामर हो, जो हैंडल कर सके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और APIs वगैरह को हैंडल कर सके। ठीक है, सेलेनियम वेब ड्राइवर हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो एप्लीकेशन वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, उसमें जो फंक्शनलिटी हो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी हो, या फिर जो UI है, UI बेसिकली HTML5, AJAX। क्योंकि जो आपका सेलेनियम होता है ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप चाहते हो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन की टेस्टिंग को हम सेलेनियम के थ्रू करें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेलेनियम ओनली सपोर्ट ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जो ब्राउज़र में रन होते हैं उन्हीं एप्लीकेशन को आप सेलेनियम के थ्रू टेस्ट कर पाओगे। अब सेलेनियम आपको कस्टमाइज रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है, फिर ये आपको सपोर्ट करता है क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग भी आप इस पर कर पाओगे। और सेलेनियम को इंट्रोड्यूस किया था साइमन स्टेवर्ट ने किया था, और जो भी टेस्ट केसेस होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं यूजिंग वेब एलिमेंट के थ्रू। और ये वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन करता है बिकॉज कि ये फास्टर इंटरेक्शन करता है ब्राउज़र के साथ। ठीक है, तो इन जनरली हम जब भी काम करते हैं तो सेलेनियम वेब ड्राइवर पे भी करते हैं। ठीक है, इसी पे हम जनरली काम करते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो है दैट इज़ सेलेनियम, इसको बोलते हैं ग्रिड। ओके, सेलेनियम ग्रिड, क्योंकि आप यहाँ पे देखो हमारा थर्ड वन क्या है? सेलेनियम ग्रिड। अब सेलेनियम ग्रिड कैसा है? सेलेनियम ग्रिड बेसिकली ये वर्क करता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टेस्ट केसेस एक आपके शेयर्ड लोकेशन पे होते हैं और वो वहाँ से मल्टीपल सिस्टम में पैरेलली रन करते हैं एट ए सेम टाइम। ठीक है, यानी कि अगर एक जगह पर आप सारा स्क्रिप्ट, टेस्ट केस का जो भी स्क्रिप्ट है आपने बना के रख लिया, अब उसी स्क्रिप्ट को आप मल्टीपल सिस्टम में या मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप एक्सेस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ओके, तो जो भी टेस्ट केसेस होते हैं नीडेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मशीन्स। और ये क्या करता है? इसकी हेल्प से आपका जो भी एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, एक ही फाइल मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ शेयर की जा रही है, तो इस तरीके के। तो ये तो हो गए 3 डिफरेंट टाइप आपके सेलेनियम के। तो हम बेसिकली जिस पे काम करेंगे वो काम करेंगे हम वेब ड्राइवर पे। ओके, तो अब हम चलते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे या इंस्टॉल करोगे सेलेनियम को। ठीक है, तो सेलेनियम कॉन्फ़िगरेशन